हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मैथ। तो प्लीज़ यूनिक मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 11D का पार्ट 3 वीडियो लाए हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद हमारा पार्ट 3 वीडियो देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। इट वाज परचेज्ड 2 years ago. If its present value is 40,000, for how much was it purchased? तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मशीन, मशीन का जो वैल्यू है वो घट रहा है। डिप्रिशिएट से मतलब घटना होता है, 20% पर एनम के अनुसार, मतलब हर साल 20% घट रहा है। और कह रहा है इट वाज परचेज्ड 2 years ago, अगर मशीन जो है वो 2 साल पहले ख़रीदा गया था और प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन का 40,000 दे चुका है। मतलब अभी जो है मशीन का वैल्यू जो है, मतलब मशीन का प्राइस वो 40,000 है। उसके बाद कह रहा फॉर हाउ मच वाज इट परचेज्ड, तो कितना में ख़रीदा गया था। तो ख़रीदा हमारा कितना, 2 साल पहले ख़रीदा गया था मशीन, तो कितना रुपया में हमारा ख़रीदा गया था। तो जस्ट आप मान लीजिए ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अगर हमको निकालना है, मतलब प्रिंसिपल 2 साल पहले कितना में ख़रीदा गया था उसको मान लेते हैं प्रिंसिपल, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और डिप्रिशिएट्स हो रहा है तो 1 + R/100 होता है फॉर्मूला में, उसकी जगह 1 माइनस हम लगा देंगे। तो हमारा गिवन है अमाउंट इक्वल टू RS 40,000। उसके बाद टाइम दे चुका है हमारा 2 years, और रेट जो है वो 20% पर एनम के अनुसार लग रहा है, पर एनम। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1, यहाँ डिप्रिशिएट्स हो रहा है, मशीन का वैल्यू घट रहा है, डिप्रिशिएट्स हो रहा है तो 1 माइनस लगा देंगे, 1 - R/100 और होल पे पावर n, और n जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अमाउंट के जगह हम क्या लिखेंगे, 40,000 लिखेंगे, 40,000। उसके बाद प्रिंसिपल को हम P मान लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा P है, मतलब 2 साल पहले मशीन का जो वैल्यू है वो P है, मान लेते हैं। और 1 माइनस रेट जो है वो 20% है, और होल पे पावर 2 साल पहले को निकालना है तो 2 years है। तो 40,000 इक्वल टू प्रिंसिपल, ये 25 जा 100, तो 5 - 1 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 16p/25, इसको पलट दिए हैं, इस एक्सप्रेशन को हम इस साइड लिख दिए हैं और इस एक्सप्रेशन को इस साइड। तो 40,000, तो p इक्वल टू 40,000 × 25 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 से कैंसिल करेंगे, पहले 4 से, 4 4 16, फिर 4 से 1 पे 4 2 0, फिर 4 से 4 2 8, 4 5 20 और 00। तो 2500 × 25, तो 25 का सबसे पहले स्क्वायर हम जानते हैं 625 हो जाता है, और 2 ठो 0 बचा हुआ तो 2 ठो 0 यहाँ लिख देंगे। तो वहाँ प्रिंसिपल जो आया है वो RS में 62500, मतलब मशीन का जो वैल्यू है वो 62,500 है। तो आंसर हमारा जो होगा वो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, 62,500।
तो क्लियरली हमारा यहाँ दिख रहा है कि अमाउंट जो है वो 40,000 मतलब 2 साल बाद 40,000 है, और उसके पहले 2 साल पहले जो है 62,500 में बिक रहा था, मतलब उतना में ख़रीदा गया है। अब धीरे धीरे करके घट गया, तो कितने पा गया, 40,000 पा गया है। तो आंसर हमारा यही है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पढ़ने के बाद हमको पता चला यहाँ मशीन का वैल्यू घट रहा है, और 2 साल पहले हमको पूछ रहा है 2 साल पहले मशीन का वैल्यू क्या था। तो प्रेजेंट वैल्यू दे दिया था, तो 2 साल पहले हमको निकालना था वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा अमाउंट हो जाएगा, और 2 साल पहले निकालना है। तो 2 साल पहले निकालना है तो 1 माइनस हम लगा देंगे, क्योंकि डिप्रिशिएट्स हो रहा है मशीन का वैल्यू। और उस जितना भी उसके बाद स्टेप जो चलेंगे वो कॉमन स्टेप है, वो सभी को आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 10%। ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन का मतलब आबादी का ग्रोथ जो है एक शहर का 10% हर साल बढ़ रहा है। उसके बाद इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब अभी का जो पॉपुलेशन है वो 33,275 मतलब 33,275 है अभी का पॉपुलेशन प्रेजेंट में। और कह रहा है 3 साल पहले जो है वो कितना पॉपुलेशन था। तो हर साल घट रहा है, तो 3 साल पहले हमारा पॉपुलेशन जो होगा वो क्या होगा, घटेगा नहीं, हर साल वो बढ़ रहा है। 3 साल पहले हमारा इससे क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा, क्योंकि कम होगा तभी तो प्रेजेंट में बढ़ा है। तो 3 साल पहले कम होगा। तो मान लेते हैं ये जो है अमाउंट है, तो अमाउंट हमारा 33,275 है, कॉमा रेट जो है वो 10% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। और प्रिंसिपल को मान लेते हैं 3 साल पहले जो है वो पॉपुलेशन जो था वो पी था। तो अमाउंट दे दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। उसके बाद 1 यहाँ जो है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले हमारा क्या होगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। हम 3 साल पहले का निकाल रहे हैं, तो रेट हमारा जो होगा वो प्लस आर में होगा, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है पॉपुलेशन। तो 1 प्लस रेट जो है वो 10 है डिवाइडेड बाय 100 होल पे पावर n जो है वो टाइम है, मतलब 3 साल। इसको सबसे पहले अच्छे से समझिए। अमाउंट जो था वो हम निकाल ले 3 साल बाद हमारा अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल को कुछ मान लेते हैं, कुछ पी था, तो 3 साल बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये इतना पॉपुलेशन हो जाता है। तो रेट जो है वो 10% से बढ़ रहा है, इसलिए हम प्लस का साइन लगाए हैं। और 3 साल के बाद तो 3 दे दिया पावर में, 3 साल के बाद हमारा पॉपुलेशन जो कितना हो जाता है उस टाउन का 33,275। और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 10 10 ज़ा 100, 10 + 1 11/10, तो 11/10 मतलब 11/10 का होल क्यूब इंटू में पी, और यहाँ 33,275। इसी से पी का वैल्यू निकाल लेंगे। पी इक्वल टू तो 10 का क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33,275 इंटू 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब, इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 11 का क्यूब इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल इक्वल टू 33,275 इंटू में 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब डिवाइडेड बाय 11 का क्यूब, मतलब 11 फिर इंटू 11 फिर इंटू 11, 3 to 11। सबसे पहले एक 11 से इसको काट रहे हैं, 11 से 33, फिर 0, 11 2 22,
और 11 5 55। तो फिर इस 11 से काट रहे हैं, तो 11 2 जाए 22, 8 बचा हुआ 82, 11 7 जाए 77 और 82 77 77, 5 बचा हुआ है, 11 5 55। तो फिर 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 11 2 22, 11 5 55, 25 सब 11 कट गया है, तो 25 बचा हुआ है, यहाँ 25 है, 25 और यहाँ 10 का क्यूब, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 मतलब 25,000। तो प्रिंसिपल मतलब सबसे पहले 3 साल पहले जो उस टाउन का पॉपुलेशन था वो 25,000 था। तो ये हमारा आंसर है, 25,000 पॉपुलेशन टाउन का था। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए है, ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए सबसे पहले। तो पॉपुलेशन या पॉपुलेशन जब भी कोई टाउन का हमारा बढ़ रहा है तो हम प्लस का साइन देंगे, आर में जो होगा हमारा प्लस होगा। और अमाउंट दिया हुआ था 3 साल के बाद हमको निकालना था प्रिंसिपल, मतलब 3 साल पहले कितना उस टाउन का पॉपुलेशन था, तो निकाल देंगे हम उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन 12 है हमारा, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, अगर सिंपल इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, सम जो है वो प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है, सम प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है 5% पर एनम के अनुसार, मतलब रेट जो दिया हुआ है 3 साल का, टाइम जो है वो 3 ईयर्स है, 1200 है। मतलब इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, कुछ मनी पर मतलब कुछ प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, तो 1200 दिया, मतलब SI का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रिंसिपल रेट गुना टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 1200 और प्रिंसिपल हमारा नहीं पता, तो प्रिंसिपल को P मान लेते हैं। रेट जो है वो 5%, टाइम जो है वो 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100, तो इससे प्रिंसिपल का वैल्यू निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं। तो 5 2 10 20, फिर P इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 1200 ये 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20 और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 400, तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8 3 2 0, ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। देन द 1200 है, देन द तब क्या कर रहा है, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना उसी सम पर, मतलब उसी प्रिंसिपल पर और सेम पीरियड, मतलब टाइम भी वही होना चाहिए और रेट भी वही होना चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा निकल चुका है 8000, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट जो है वो 5% दिया हुआ है, तो 5/100 और होल पे पावर 3, टाइम जो है वो 3 ईयर्स। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 2 10 20 20 + 1 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, तो 20 20 20 4 2 8 पे 3 2 0, ये पूरे कट गया 1 से, ये नीचे का पूरे कट गया 1 से 8000 और 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब जो होता है वो हमारा 441 को 21 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 441 को 21 से, तो 441 2 4 2 8 तो 9261 मतलब अमाउंट जो है वो 9261 आ चुका है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा निकल चुका है 9261 माइनस प्रिंसिपल जो है वो 8000
इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1261 ये हमारा RS में आ जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमको निकालना था। तो आंसर में यही है 1261। तो ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको भी आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का मोटो जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से हमको कुछ वैल्यू निकालना होता है। जैसे यहाँ हमारा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ था तो प्रिंसिपल हम इसे निकाल लिए, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का वैल्यू पुट करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुँच गए। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम कोई प्रिंसिपल पर 2 साल, टाइम जो है 2 years है, और रेट जो है वो 12 होल 1/2% पर एनम इज 510 दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, उसी प्रिंसिपल पर उसी रेट पर और उसी सेम टाइम पर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फंडा है और सिंपल इंटरेस्ट का भी फंडा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को सबसे पहले हम जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन जो है वो टाइम दिया हुआ है 2 साल, और रेट जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मतलब होल में दिया हुआ है 12 to 24 + 1 25/2%। और इसमें क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 510 दे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, और 1 प्लस रेट जो है वो 25/2 है, R/100 होता है 25/2, और 100 को मल्टीप्लाई इंटू 100 और होल पे पावर n जो है टाइम जो है वो 2 years है, यहाँ 2 years है 2। तो प्रिंसिपल इसको 25 4 × 100 1 + 1/8, तो 8 + 1 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर 9 9 × 81, 8 का स्क्वायर 64। तो मतलब अमाउंट जो है 81 P/64 ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट आ चुका है। तो लेकिन गिवन में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या करते हैं, अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 510 कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह लिख दिए हैं, और अमाउंट की जगह हम ये लिख देते हैं 81 P/64 81 P/64 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है माइनस P। इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 510 81 - 64 तो 7 और 17 P/64 ये सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, और इसको हम सीधा लिख देते हैं। तो सीधा 17 P/64 = 510 ऐसे भी लिख सकते हैं। उस बाद P का वैल्यू निकालेंगे तो 510 × 64 / 17। तो 17 से 17 2 × 34 17 3 × 54, तो 30 और 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो RS में हमारा कितना आ जाएगा, 4 × 12 1920 ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। $1920। तो प्रिंसिपल आ गया है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
तो 19 एंड 20 याद रखिएगा, यही हमारा प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, वही प्रिंसिपल होना चाहिए, वही रेट होना चाहिए और वही पीरियड होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा निकल चुका है, कितना है 19 एंड 20, 19 एंड 20 प्रिंसिपल। रेट जो है वो यहाँ रेट 25/2, 25/2 रेट, और इंटू में टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, और बाय 100 फॉर्मूला होता है P गुना T/100। तो 25 4 जा 100, फिर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 को इससे डिवाइड लगा देंगे। तो 4 को 4 4 जा 16, 4 जा 32 और 0। तो सिंपल इंटरेस्ट RS में हमारा 480 आ चुका है। तो आंसर हमारा यही है, सिंपल इंटरेस्ट ही हमसे पूछ रहा था, तो 480। तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सबसे पहले लिख लीजिए। तो आंसर हमारा डी है, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द सम दैट अमाउंट्स टू RS 4913। द सम दैट अमाउंट्स टू RS 4913, मतलब ये अमाउंट दिया हुआ है और 3 ईयर्स मतलब टाइम दे दिया है, और 6/4% पर एनम मतलब रेट दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। तो हमारा सम निकालना है। तो सम निकालना है तो फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा वो हो जाता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 होल पे पावर n। n जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अमाउंट हमारा दिया हुआ है, तो 4913 लिख सकते हैं इसके जगह, इक्वल टू प्रिंसिपल जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल को P ही लिखते हैं, और 1 प्लस रेट जो है वो 6/4%, मतलब 6 4 24 और प्लस 1 25/4, 25/4 और ये 100 से मल्टीप्लाई मतलब 400, और होल पे पावर n। टाइम जो है वो 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो 3 ईयर्स यहाँ दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिख रहा होगा, ये 3 ईयर्स दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हम 3 लगा दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना है बस। तो 4913 इक्वल टू प्रिंसिपल 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 1 25 और 6, तो 16 प्लस 1 17, तो 17/16 का होल क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं LHS में लिख देते हैं। तो 17 का क्यूब बाय 16 का क्यूब इंटू में P इक्वल टू 4913। इसको 17 का जब हम क्यूब करते हैं ना तो 4913 आता है, आप कर लीजिएगा, हमको याद ही है, क्योंकि 17 का स्क्वायर जो होता है वो 17 का स्क्वायर जो होता है वो 281 होता है, और 281 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 17 का स्क्वायर 16 स्क्वायर 256, और 17 का स्क्वायर यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर लीजिए आप, 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, 289 होता है। तो 289 और उसको हम क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप इसको कर लीजिएगा अपने से, 4913 आता है। तो 4913 मतलब 17 का क्यूब ये कैंसिल हो गया। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में हो दोनों एक्सप्रेशन और इक्वल टू हो बीच में तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो P इक्वल टू हमारा 16 का क्यूब आ चुके हैं, P इक्वल टू 16 का क्यूब, क्योंकि ये हमारा 1 है इधर, तो 1 को 16 का क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब जो होता है वो
4096 होता है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 और उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप कर लीजिएगा 4096 से जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा ये आ चुका है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है RS में 4096, ये हमारा है। और यही हमारा पूछ रहा था क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा था, सम पूछ रहा था, और सम एक्चुअली में प्रिंसिपल ही होता है। तो यही हमारा सम है 4096। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। जहाँ भी कैलकुलेशन में कुछ भी कहीं गलती आपको लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी यहाँ प्रोसेस था वो हम शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि 17 का क्यूब आप कर लीजिएगा 4913 आएगा, जैसे यहाँ 16 का क्यूब 4096 जाता है, आप कर लीजिएगा स्वयं से। तो 14 का आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एट वाट रेट परसेंट पर एनम, कितना रेट हमको निकालना है पर एनम के अनुसार विल एक सम 7500 है, मतलब सम हमारा क्या है प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, अमाउंट हमारा दिया हुआ है 8427। और एक बात है, अगर आपको दोनों दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल, और अगर कंफ्यूज हो कि अमाउंट कौन सा है और प्रिंसिपल हमारा कौन सा है, तो आप सबसे पहले उसमें जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली में हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो हमारा अमाउंट होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है। इससे भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लिख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि अमाउंट कौन सा है और प्रिंसिपल कौन सा है। तो इसमें हमारा ये है प्रिंसिपल है, अमाउंट हमारा जो है ये है, टाइम 2 ईयर्स है, कंपाउंड एनुअली लग रहा है। तो रेट हमको निकालना है, फॉर्मूला लिख देते हैं, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पे पावर n। अमाउंट हमारा दिया हुआ है, अमाउंट हमारा 8427 है, क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है वो अमाउंट होता है, हम बता चुके हैं आपको, और छोटा नंबर हमारा 7500, ये हमारा प्रिंसिपल है। ऐसे भी हमको दिख रहा है सम जो है वो 7500 है, अमाउंट जो है 8427 है, वो 1 + R। रेट जो है वो नहीं दिया हुआ है, रेट को R ही मान लीजिए, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है। तो उसी को हम सॉल्व कर लेंगे, 8427 और डिवाइडेड बाई ये, इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू 1 + R/100 होल पे पावर 2। इसको सबसे पहले कैंसिल करेंगे, 3 से सबसे पहले कैंसिल करते हैं, 3 × 2 = 6, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका 8 × 4 = 12 और 14 और 7 = 21, मतलब सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 24, 3 × 9 = 27, और यहाँ भी 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2500। ये हमारा 53 का स्क्वायर है, 53/50 का ये होल स्क्वायर है, इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। इसको भी हम होल स्क्वायर में तोड़ दिए हैं। इसको होल स्क्वायर में इसलिए तोड़े क्योंकि 2809 जो है वो 53 का स्क्वायर है, और 2500 50 का स्क्वायर है, इसलिए तोड़े क्योंकि ये हमारा यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसलिए हम इस सारे भी स्क्वायर के फॉर्म में हम नंबर को लिखना चाहते थे, ताकि हमारा जो है वो स्क्वायर कट जाए और बेस जो है वो दोनों इक्वेट कर सकें। और आपको मतलब स्क्वायर रूट निकालना हो 2809 का, तो स्क्वायर रूट आप चैप्टर पढ़े ही होंगे, और उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, सीसी टेस्ट पेपर जो भी है वो हम बना चुके हैं, उसमें हम बता चुके हैं किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो उस तरह से भी आप 2809 का निकाल सकते हैं, और हमारा आंसर जो है वो 53 आएगा। तो इसलिए हम इस तरह से लिख दिए हैं 53/50 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सीधा लिख देते हैं, 1 + R/100 को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, 1 + R/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 53/50। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर जो है वो सेम है, इसलिए बेस भी सेम होना चाहिए। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हियर पावर आर सेम सो बेस आर आल्सो सेम। तो इक्वेट कर दिए, इसको क्या करेंगे, R/100
इक्वल टू 53/50 -1। तो R/100 इक्वल टू 53/50 -1, 53 - 50 मतलब 3/50। और तो R इक्वल टू क्या करेंगे हम, R इक्वल टू क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। R इक्वल टू 100 × 3 डिवाइडेड बाई 50। तो 52 जा 100 और 3 2 जा 6। तो R का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, 6 आ गया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ स्पेस है थोड़ा, तो R का वैल्यू हमारा 6%। तो C हमारा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। यहाँ देख लीजिए क्या किए हैं, 6 कैसे आ चुका है, 52 जा 100 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। यहाँ लीनियर इक्वेशन आप पढ़े ही होंगे, वही उसी मतलब लेसन का हम फंडा यहाँ यूज किए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर चला गया, कौन सा नंबर डिवाइड में चला गया। आपको ये सिंपल है, इस तरह का आपको आता ही होगा। तो R का वैल्यू मतलब रेट जो है वो 6% आ गया है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, सबसे पहले अच्छा से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, हमारा पूछ रहा था रेट, और जब भी रेट प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ हो तो आप इस नंबर को इस साइड डिवाइड में ले जाइए, और यहाँ स्क्वायर में है तो ज़रूर आप कोई भी नंबर से काट के उस दोनों नंबर का स्क्वायर ज़रूर से ज़रूर मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ स्क्वायर है। तो इसलिए आप उस स्क्वायर नंबर को खोज लिए कौन सा स्क्वायर रूट है नंबर, तो आप उसको स्क्वायर के फॉर्म लिख लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में, और दोनों हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और बेस को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हमारा आंसर जो है वो 15 का सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। सी 15 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक हम एक्सरसाइज जो है 11D का सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।